नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो एम्स नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और जो भी अभी तक का सिलेबस जो भी मैंने वीडियो भेजी थी, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी और वो सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आते थे हर हर साल एम्स में, तो उसका पूरा एक टॉपिक ही उठा के मैंने पूरा ये वीडियो बना दी है ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। आज का टॉपिक है आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस नॉर्मल एबीजी वैल्यूज़ देखेंगे हम। सबसे पहले पहला नंबर है पीएच का। नॉर्मल पीएच जो है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है। ठीक है, सबसे पहले पीएच की बात करेंगे। पीएच एक मेन इंडिकेटर है। 7.35 से नीचे जाएगा, नीचे जाने में एसिडिक होता है और ऊपर जाने में अल्कलाइन होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। पीएच जब भी नीचे आएगा वो एसिडिक हो जाएगा और ऊपर जाने पे अल्कलाइन हो जाएगा। तो अगर पीएच लेस देन 7.35 है तो वो एसिडिक कहलाएगा, एसिडोसिस, एंड मोर देन 7.45 इट इंडिकेट्स दी अल्कलोसिस। अब सेकंड मेन इंडिकेटर है PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो वैल्यू है mm/Hg में लिखी जाएगी, जिसका नॉर्मल जो नंबर है वो है 35 से 45 mm/Hg। अब याद कैसा रखा जाए इनकी वैल्यूज़ को? अब पीएच और CO2 को याद रखना 35-45 35-45 ऐसे याद रहने की एक ट्रिक है ये। ठीक है, ये ट्रिक है इसे याद रखने की। तो पीएच है 7.35 टू 7.45 और CO2 है 35 टू 45। ठीक है, अब CO2 क्या है? CO2 जब नीचे जाएगा, ठीक है, 35 से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो CO2 की वैल्यू है 25, तो वह एल्कलॉसिस की कंडीशन में आएगा। ठीक है, CO2 रिलेटेड है रेस्पिरेशन से, तो नीचे जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस बन जाएगा। और अगर CO2 की वैल्यू 50 है, 60, 70 है तो वो एसिडोसिस बन जाएगा, जिसकी कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब हम यहाँ CO3 की बात कर लेते हैं। कौन घटने में क्या होगा उसे याद रखने की ट्रिक मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना आप। ठीक है, अब है कार्बोनेट HCO3। HCO3 की जो वैल्यू है वो mol/लीटर में ली जाती है, जिसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू है, ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स उठाओगे उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहेगी, वेरिएशंस आती रहती है। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो 21 से 28 है। कुछ बुक्स में आपको 22 से 27 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ 21 से 28 याद रख लेना। ठीक है, CO2 कार्बोनेट नीचे जाएगा, बाइकार्बोनेट नीचे होगा तो एसिडोसिस है, और ऊपर जाएगा तो एल्कलोसिस है। सेम ऐसी ऊपर और नीचे जाने वाली कंडीशन पीएच के साथ थी। पीएच के नीचे होने से एसिडोसिस होता है, HCO3 के नीचे होने से एसिडोसिस होता है। पीएच बढ़ता है तो एल्कलोसिस, कार्बोनेट बढ़ता है तो एल्कलोसिस। तो याद रखना। ठीक है, पीएच और CO2 की जो वैल्यूज़ को सेम सेम याद रखना, और पीएच और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ वाला वो याद रखना। ठीक है, पीएच और कार्बोनेट जब दोनों गिरते हैं तो एसिडोसिस होता है। पीएच और CO3 HCO3 दोनों बढ़ते हैं तो एल्कलोसिस होता है। ठीक है, अब यहाँ है नेक्स्ट एंड लास्ट इंडिकेटर है PO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 टू 100 mm/Hg। ओके, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन, एक कंडीशन क्रिएट कर देती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा समझने में। जैसे कि पीएच है 7.2 है, जैसा कि मैंने बताया था। 7.2 का मतलब है ये जो है नीचे गिर रहा है ये। ठीक है, एसिडिक है, नीचे गिर रहा है 7.2, तो एसिडोसिस तो यहाँ लिख लेंगे साइड में कि पीएच गिर रहा है, एसिडोसिस है। CO2 है 70, मतलब बढ़ा हुआ है, तो ये एसिडोसिस है। ठीक है, अब यहाँ है HCO3 27 जो कि नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, और PaO2 59 ये भी गिरा हुआ है, तो ये कंडीशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिकॉज CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। एक कॉमन जो है क्वेश्चन है, सबका होगा आई थिंक,
कि जो ये कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड क्या होता है, सबको कन्फ्यूजन रहती है ये, ठीक है। तो ये कंपनसेशन जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि कोई नीड कभी पूरी नहीं होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरी जगह पे कंपनसेट कर लेते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर पीएच और CO2, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में है और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल में है, ठीक है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल में है, तो ये अनकम्पनसेटेड है। मतलब कि पीएच और CO2 की जब प्रॉब्लम बढ़ी तो HCO3 ने कंपनसेट नहीं किया है अपने साथ, तो इसलिए ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। अब कंपनसेटेड की कंडीशन भी दिखाऊंगी। यहाँ पे पीएच है 7.2 जो कि एसिडोसिस है, बिकॉज नीचे गिरा हुआ है ये। ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो 100 है, जो कि नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 25, जो कि नीचे गिरा हुआ है, एल्कलोसिस कहेंगे इसे। और साथ में साथ HCO3 जो कि 10 है, जो कि ये भी नीचे ही गिरा हुआ है, तो ये एसिडोसिस है। अब यहाँ पे देखो तीनों ही कंडीशन एबनॉर्मल है, कोई सी भी नॉर्मल नहीं है। तो अब पता कैसे लगाएंगे हम कि ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। यहाँ पे पता हम पीएच से लगाएंगे, दोनों गड़बड़ में है, ठीक है। CO2 और HCO3 दोनों ही एबनॉर्मल वैल्यूज़ में है, तो पीएच को देखेंगे कि पीएच कहाँ जा रहा है। पीएच एसिडोसिस में जा रहा है, ठीक है, और कार्बोनेट भी एसिडोसिस में जा रहा है, दोनों वैल्यू सेम इंडिकेट कर रही है एसिडोसिस। तो यहाँ बात हो रही है मेटाबॉलिक की, ठीक है, मेटाबॉलिक की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आप बोलेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो रेस्पिरेशन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन CO2 ने अपनी वैल्यू को क्यों गड़बड़ा लिया, क्योंकि इसने कंपनसेट किया है दिक्कत के साथ, इसलिए इसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब हुआ तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन भी हो गया साथ ही साथ, जिससे कि बॉडी बैलेंस में रहती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन कैसे होता है, जब इंक्रीज़ हो जाता है हाइपर वेंटिलेशन टू इंक्रीज़ दी पीएच, ठीक है। पीएच को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन क्या करता है, अपने आप को कंपनसेट करता है, हाइपर वेंटिलेट कर देता है। तो ये कंपनसेशन का बता दिया, ऊपर मैंने अनकम्पनसेट का बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ आपको। सामने एक कंडीशन और है, केस 3 है कि एक पेशेंट का पीएच था 7.5, ठीक है, 7.5 था, जो कि बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ है, एल्कलोसिस कंडीशन कहलाएगी। और O2 जो है 115 है, बिकॉज ये हाइपर वेंटिलेशन शो कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल 115 पहुंच गया है। और यहाँ बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 29 है, जो कि नीचे घटा हुआ है, जो कि एक एल्कलोसिस है। और यहाँ कार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू में है 24, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है। तो HCO3 नॉर्मल है और ना ही इसने कोई कंपनसेशन किया है, तो ये अनकम्पनसेटेड केस है। केस अनकम्पनसेटेड है और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, क्योंकि पीएच और CO2 दोनों सेम कंडीशन शो कर रही है एल्कलोसिस की, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विद अनकम्पनसेटेड, ठीक है। तो ये 3 केस मैंने आपको ABG की समझाए हैं। उम्मीद है मुझे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। ऐसे ही जो केस प्रैक्टिसेस होते हैं, आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद केस प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही ये जो है क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है, और जो फ्लुएंसी बढ़ेगी ABG को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक भी कर लेना और आगे शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।